नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। ये लाइव तस्वीरें मेरठ के न्यू टीमा हॉस्पिटल में से है। मैं आपको दिखा दूं, न्यू टीमा हॉस्पिटल वही है जिसको लेकर विवाद पिछले कई 10-15 दिनों से लगातार जारी है। और उधर अतुल प्रधान आमरण अनशन पर बैठे, इधर डॉक्टर्स इकट्ठा हो रखे हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं इनका साफ तौर पे कहना है, उनको भीड़ को देखकर के ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर्स भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये भी झुकने को तैयार नहीं, कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं पिछले कई दिनों से बार बार ये कह रहे थे कि इस बार हम झुकेंगे नहीं, अतुल प्रधान हमें धमकाते हैं, डराते हैं। और ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये न्यू टीमा हॉस्पिटल की हैं। तमाम शहर के डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तमाम भीड़ है। डॉक्टर्स इधर माइक लगा के अपने अपने जो वक्तव्य है, अपने अपने जो अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं कि अतुल प्रधान पिछले 10-15 सालों से ऐसे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों से डराते हैं, धमकाते हैं, हॉस्पिटलों में आते हैं। और ये लाइव तस्वीरें मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ। भीड़ देख सकते हैं कि कितनी जोर यहाँ पर भीड़ है और भीड़ में काफी लोग यहाँ पर, और ये देख सकते हैं कि सभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं। और ये मैं थोड़ा दिखाऊं कि कुछ लोग यहाँ पर देखिए अपने अपने शब्द डॉक्टर्स बोल रहे हैं। मैं कुछ सुनाऊंगी थोड़ा। अपनी ओपीडी बंद करके, अपने नर्सिंग होम बंद करके आए सभी लोग यहाँ पर। मैं धन्यवाद करता हूँ और नीमा एक डॉक्टर्स की, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की एसोसिएशन, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन छोटे मोटे सारे हॉस्पिटल्स जिनको कि लुटेरे कहा जाता है, जिनको वो लोग भी यहाँ पर अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ फार्मा एसोसिएशन का। फार्मा के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, वो इनडायरेक्टली रोजगार पाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे स्टाफ का। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे डॉक्टर्स का जो अपने नर्सिंग होम, अपने प्रतिष्ठान, अपनी ओपीडी बंद करके आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उन स्टाफ के परिवारजनों का जो यहाँ पर आए हैं, जिनको लग रहा है कि अगर मान लो कुछ गलत होता है तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा। भाई साहब, सिर्फ एक वर्ग कमेरा नहीं होता, कमेरा सब है। ये सब लोग मेहनत करके खा रहे हैं, ये सब लोगों का इलाज कर रहे हैं। और जिस समय एपिडेमिक आता है ना, तब उस समय इलाज नहीं करते, उस समय सेवा करते हैं। क्योंकि इलाज जो ड्यूटी होती है वो 7 या 8 घंटे की ड्यूटी होती है एक दिन में, और उस समय ये लोग डबल ड्यूटी करते हैं। उस समय हम लोग अपने परिवार को भूल के, कोविड के टाइम पे, डेंगू के टाइम पे, हम अपने परिवार को और सब चीजों को भूल के 8 की जगह हम 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। हमें जिस समय ओपीडी में बैठे होते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम जाके उठ के यूरिनेट करके आ जाएं। ये सारी चीजें कोई नहीं समझता। उनको ये दिखता है कि हाँ डॉक्टर फीस लेता है, डॉक्टर फीस लेता है, सारे प्रोफेशनल फीस लेते हैं और उनको उसका अधिकार है। मैं क्यों उंगली उठाऊं वकीलों पर, मैं क्यों उंगली उठाऊं आर्किटेक्ट पर, मैं क्यों उंगली उठाऊं डॉक्टर पर, मैं क्यों उंगली उठाऊं वकील पर या उस प्रोफेशनल पर जिसने की पढ़कर डिग्री ली है और उसको अपनी फीस लेने का अधिकार है। ये आपके ऊपर है, जिसकी फीस जितनी है आप उसके पास जाते हो कि नहीं जाते। सब हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम? ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है। हम लोग पिछले 8-10 दिन से प्रशासन के संपर्क में हैं कि भाई जो हम लोगों ने, जो यहाँ पे ब्लड बैंक होता है या CSSD होती है, वो बेसमेंट में है। उसके लिए हाई कोर्ट में न्यू टीमा ने अप्लाई कर दिया था, उसके तो प्रक्रिया चल रही है। केवल इनसे विदेश था कि 5-7 दिन का समय मिल जाए। इसी हॉस्पिटल में कार्यरत है? मैं IMA का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रह चुका हूं। मैं डॉक्टर जितेंद्र चिकारा। इस टाइम मुद्दा किस चीज को लेकर छिड़ी जो आपसे विवाद बढ़ा है? ये मुद्दा था ही नहीं। ये मुद्दा आपके विधायक अतुल प्रधान जी ने बनाया है अपनी सस्ती लोकप्रियता को बनाने के लिए। वो बिल्कुल लोकप्रिय विधायक नहीं है। उनके साथ आज 400 आदमी है। उनका बोलने का तरीका देखिए, वो डरे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी की है। न्यू टीमा का प्रकरण आपके सामने है, मैं केवल उसके बारे में बात करूंगा, जिसने मुझे लेके उन्होंने कहा है कि डॉक्टर चिकारा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, उन्हें 10 सालों में इतनी प्रॉपर्टी कैसे कमा ली। अरे हमारी मेहनत देखिए, 10 साल तो अपनी मेहनत करने में, अपनी डिग्री लेने में निकाल देते हैं। उसके बाद 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। आप अपना विधायक का काम करें, डॉक्टर्स को उसके निशाने पे ना बनाएं। आप अपने विधायक अपनी खो देंगे, गरिमा खो देंगे, तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। तो यहाँ तक कह रहे थे कि मेरे जो पिता की संपत्ति मेरे नाम है वो छोड़ करके जो मेरे नाम है मेरी जांच करा लो। डॉक्टर्स भी ऐसे जांच को तैयार हो जाए। ये काम उनका नहीं है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके शिकायत करें।
सरकार चलती है, उनके नहीं, वो विधायक हैं, उनका काम है शिकायत करना, कर दीजिए। उन्होंने यहाँ की शिकायत करी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस मरीज को लेके उन्होंने मुद्दा बनाया है, वो मरीज आज तक सामने क्यों नहीं आया? आप पत्रकार हैं, आप खुद सोचिए, उस मरीज ने आज तक कहीं भी आके बाइट नहीं दी। अगर मरीज के साथ अत्याचार हुआ है तो मरीज क्यों नहीं आ रहा है सामने? उस परिवार के 10 मरीजों का इलाज न्यूटीमा में हो चुका है, वो क्यों नहीं आ रहा सामने? मैं अपनी हर एक पत्रकार वार्ता में सब में कहता हूँ कि इस मरीज को सामने लेके आइए। विधायक जी अपने आप बैठे हुए हैं, एक फर्जी मरीजों को सामने खड़ा कर देते हैं। वो ऐसे थोड़ा ना होता है। स्टेप कैसे आज हमने अखबारों में भी पढ़ा कि आईएमए की ओर से भी जारी कर दिया गया कि हम भी हड़ताल पर चले जाएंगे अगर कोई कानूनी कार्रवाई प्राधिकरण के द्वारा अस्पताल पर की गई। अभी मैसेज आ चुका है कि कानूनी कार्रवाई, सीलिंग की कार्रवाई टाल दी गई है अग्रिम तिथि के लिए। हमारा केस एक्सेप्ट हो गया है। अब शायद लीगली भी कानूनी कार्रवाई, ये वाली कार्रवाई नहीं हो सकती। हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया है हमारी हियरिंग। अब 1-2 दिन में जब भी डेट लगेगी उसका निस्तारण हो जाएगा। कोई मिल बैठ के बातचीत से कोई रास्ता नहीं बचा आपके, कोई समाधान हो सके? आईएमए कभी बीच बचाव के रास्ते के लिए खुद नहीं जाएगी। मैं डॉक्टर संदीप जैन, आईएमए अध्यक्ष, मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूं। आज हम सब लोग यहाँ जुटे हैं नर्सिंग एसोसिएशन के साथ न्यूटीमा में, और हमारा बहुत क्लियर कट स्टैंड ये है कि कोई भी अगर कार्रवाई दबाव में आकर की जाएगी किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल पे, तो आईएमए या नर्सिंग एसोसिएशन उसको नहीं बर्दाश्त करेगा। हम लोग कभी भी किसी कानूनी कार्रवाई या कोई ऑफिशियल मैटर में विघ्न नहीं डालना चाहते, ये बिल्कुल क्लियर बात है। परंतु हमारे यहाँ होने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम निरंतर पिछले 5 दिन से सभी ऑफिशियल्स, एमडीए, कमिश्नरी, सब जगह जाके हमने ये बात कही है कि न्यूटीमा हॉस्पिटल ने एक हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है जिसकी हियरिंग कुछ ही दिनों में होने वाली है, और जो एरिया आप सील करने की बात कर रहे हैं उस एरिया में ऑलरेडी एक ब्लड बैंक है, कुछ और विशेष मशीनें हैं जिनको कि अगर हमें शिफ्ट भी करना होता है तो ये हॉस्पिटल कहता है कि उसके लिए एक तरीका होता है, नॉर्म्स होते हैं, लखनऊ से परमिशन आती है, और वो सब करने में कुछ समय लगता है, महीना 2 महीने का समय लगता है। तो हमने सिर्फ यही कहा कि हमें इतना समय मिलना चाहिए कि आप किसी दबाव में आकर के कोई प्रक्रिया ना करें, कोई एक्शन ना करें, इतना समय दें कि सब दोनों बातें सेटल हो जाएं। कोर्ट से विधायक जी तो कल भी कह रहे कि हम तो बातचीत करने के लिए गया था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ वहाँ पे। देखिए ऐसा है, 2 बातें अलग अलग है। एक बात तो मैंने आपको बताया ऑफिशियल, तो ऑफिशियल बात यह है कि इन हमारी मांगों को जो हमारी आईएमए और जो नर्सिंग मिशन की मांग है, इसको सारे अधिकारियों को उसको समझना चाहिए था कि हमारी क्या मजबूरी है। हम लोग सब साथ हैं, परंतु एक प्रक्रिया जो होनी है उसके लिए हमें समय चाहिए, हमारी समय की डिमांड है, और हम यही चाहेंगे कि वो किसी दबाव में ना आकर के हमारी बात को समझें, और हम भी सरकार के डिसीजन के साथ हैं। विवेकपूर्ण फैसला लिया जाना चाहिए। तो एक बात हमारी ये है, और वो हमें समय नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। अगर उसको हमें जबरदस्ती ये कार्रवाई की जाएगी, इसलिए वो हमें मजबूर करेंगे आईएमए को कि हम हड़ताल करें या नर्सिंग एसोसिएशन अपने नर्सिंग होम बंद करें। उसका कारण ये है। तो स्पष्ट मैंने आपको बात करी। एक बात ये है। रही बात दूसरी, जो आपस में बैठ के बात करने की बात है, वो स्थिति से तो खुद ही अतुल प्रधान जी ऊपर निकल चुके हैं कि जिस प्रकार से अपने वो वक्तव्य देते हैं, जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं, लुटेरा, खून चूसने वाले। आप बताइए कि अगर कोई विधायक जिसको कि एक सभ्यता, अपनी सभ्यता का प्रमाण होना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि हम एक सभ्य समाज के लोग हैं, इस तरह की भाषा, इस तरह का वक्तव्य इस्तेमाल करके वो क्या चाहते हैं कि टेबल पर बैठ के कैसा समझौता होगा? वो तो दरवाजे उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से बंद कर दिए। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे कि पिछले कई सालों से हम ये विधायक तो वो बने हुए 2 साल से, आप कह रहे पिछले 10, 12, 15 सालों से हम झेल रहे हैं विधायक अतुल प्रधान। ये पिछले 13-14 सालों से, और ये खास मुझे याद है कि 2013 या 14 में उन्होंने मेट्रो हॉस्पिटल में भी बहुत बुरी तरह से एक मरीज के लिए हंगामा खड़ा किया था, और उसके अलावा छोटे छोटे अस्पतालों में जो जिसका हम लोगों ने कहीं कहीं तहरीर भी दी है, तो वो सारी कटिंग्स भी हम, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ। हालांकि एफआईआर नहीं लिखवा पाए हम कभी, और
इस बार न्यूटीमा अस्पताल का इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बड़ा हॉस्पिटल जिसमें सारे डॉक्टर्स ने कम से कम ये बात 1.5 लाख रुपए के मरीज की नहीं थी कि उन्होंने पैसे जमा नहीं किए 1.5 लाख, बात हमारी आत्मसम्मान की थी। 1.5 लाख से तो शायद ज्यादा हमने खर्च कर दिए होंगे। अगर डॉक्टर अगर 20 दिन सड़क पे अगर आके चलता है तो, या हम अगर अस्पताल बंद करते हैं तो बात सिर्फ हमारे आत्मसम्मान की थी। और भी बहुत सारे विधायक हैं और भी लोग हैं। डॉक्टर कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी की सिफारिश आए तो पैसे ना कम करे, या सिफारिश तो छोड़िए, अगर गरीब मरीज हमसे ये कहेगा कि हम इतने नहीं दे सकते हैं तो भी हम कहते हैं कि ठीक है चले जाओ। लेकिन एक तरीका होता है, एक नियत होती है किसी के कहने की। आप रिक्वेस्टिंग टोन में कहिए, आप इस तरह से 20-25 लोगों को लेके घुस गए और आप ये चाह रहे हैं कि हम आपकी बात मान लें और जैसा आप चाह रहे हैं, मतलब वो तरीका हम लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया और इसलिए हमने सोचा कि नहीं, इस बार नहीं कर पाए तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे कल मैं भी था धरने पे, कई वक्ता थे अपने अपने वक्तव्य रख रहे थे, तो कुछ लोग उनमें ये भी कह रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं शब्दों की मर्यादा, आप लूट का इस्तेमाल आप कह रहे हैं कि लुटेरों का इस्तेमाल किया, खून चूसने वाला, ये सब चलो शब्दावली तो थी। उनका कहना है कि जब 5-5, 8-8 लाख बिल जमा बनाते हैं और कहने के बाद 2-2 लैस कर देते हैं, 2-2 लाख रुपए कम कर देते हैं, तो इसका मतलब तो बिल बढ़ा चढ़ा के बनाते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इस बिल में भी वो कम नहीं किया गया है, वो मरीज ले गए और उसके अलावा उन्होंने दिया नहीं। तो कम करना, अगर हम कम करते, उन्होंने पैसे दिए ही नहीं, वो अपनी मर्जी से मरीज को उठा के ले गए और उन्होंने पैसे नहीं जमा किए। हमने कम नहीं किया था। जो कम करने की एक सीमा होती है, और मैं तो कह रही हूँ कि अगर कम करना है, अगर उनको 1 लाख रुपए कम करना है, वो अगर चाह रहे हैं कि हम कुछ दान पुण्य करें, तो अगर 1 लाख कम करना है तो 20,000 अपनी निधि से भी दें ना। सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है, सबकी उसमें से दें, दान वो भी करें। हम 80,000 कम करेंगे, 20,000 वो कम करें। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, ये सब जानते हैं और ये करते आ रहे हैं, केवल राजनीति चमकाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रॉबिनहुड इमेज जो उन्होंने पोर्ट्रे की है कि वो गरीबों के साथ हैं, तो ये सिर्फ अपनी राजनीति। अगर ऐसा सचमुच उनको करना होता तो उस बिल में वो थोड़ा अपनी तरफ से दान देते। इतने सक्षम है विधायक जी। वो तो कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं, अब मेरठ का नहीं खाली पूरे देश में चलेगा। डॉक्टर्स ने ऐसी गरीबों और इसके अलावा इतने महंगे महंगे इलाज हो गए हैं कि मुद्दा तो देश का है। देखिए, अस्पताल सरकारी भी है और प्राइवेट निजी भी है, जिसमें सबके अपने अपने। हम जब भी कोई मरीज आता है तो हम उसे बताते हैं कि एक अप्रोक्सीमेट खर्चा, एक अनुमानित क्या खर्च हो सकता है, अगर वो वहन कर सकता है। नहीं तो हम जो हमारे यहाँ तो मेडिकल कॉलेज 2-3 मेडिकल कॉलेज हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल इतना बढ़िया चल रहा है। इन्हीं मेडिकल कॉलेज से तो हम पढ़ के आए हैं। हम उसमें भी कहते हैं, अगर इस पर्टिकुलर मरीज की बात की जाए तो 26 दिन ये मरीज भर्ती रहा। 8वें दिन के बाद से उन्होंने पैसा जमा करना जब बंद कर दिया और मरीज इंप्रूव हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा भी कि अब तुम सरकारी में जा सकते हो या मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वो जाने को नहीं तैयार थे, क्योंकि उनकी मंशा ही यही थी कि बाद में अतुल प्रधान आएंगे और पैसे। तो पहली बार हुआ कि अतुल प्रधान न्यूटीमा में आए, इससे पहले भी न्यूटीमा में या किसी अस्पताल में मरीज को लेकर के कई बार आ चुके हैं अलग अलग अस्पतालों में, जिसकी कई बार हमने मतलब FIR तो नहीं हुई, FIR पहली बार। विवाद पहली बार हुआ है? नहीं, विवाद कई बार हुआ है, FIR पहली बार हुई। कई बार ऐसा भी उनके आने से मान सम्मान में कम हुए हों और मामला ऐसे सिपट गया हर हो। बार ही वो कम करवा के जाते हैं, हर बार ही कम करवा के जाते हैं। रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं। इसी चीज की लड़ाई थी ये, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई थी, किसी बिल की लड़ाई नहीं है। आप ये 1.5 लाख की लड़ाई नहीं थी। वो रिक्वेस्ट नहीं करते, आपको धमका के, डरा के, दबाव में करके कम करवाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर्स आज यहाँ, ये काफी भीड़ यहाँ न्यूटीमा में है, उनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी अपनी गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं करते, दबाव में डालने का प्रयास करते, धमकाने का प्रयास करते। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, कोई 1-2 लाख की पैसे की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर साफ तौर पर इसको लेकर इकट्ठा हुए। उनका ये भी कहना है कि अभी इलाहाबाद में जो हमने केस दायर किया वो भी एक्सेप्ट हो गया, उसकी हियरिंग भी जल्दी होगी। ये IMA के लिए और डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर है, जो कि खुशी का इजहार भी उन्होंने किया। पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह सहयोगी अंकित के साथ मेरठ से।